Hello, welcome back. And as I said in my earlier videos, first like, share and subscribe to my YouTube channel. And this video supports two languages, which is English and Hindi, for easy understanding. At the end of the video, each of you will be given a docs of quiz and you have to complete and submit it. So let's start. But if you haven't watched the first part of the first chapter, please go and watch it, complete the quiz. Get GS Pro by mailing me on my mail groupstudies874@gmail.com. Wait, where were we? Oh! Now without wasting any more time, let's start. Chapter 1, Business Environment. Importance of Business Environment. अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये सीखा कि बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर्स क्या है, लेकिन अभी तक हमें ये नहीं पता चला कि बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ना क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंस है बिजनेस एनवायरनमेंट पढ़ना जब हम अपना बिजनेस खोलेंगे। तो हम अभी आगे जाएंगे कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है और ऐसी कैसी चीजें आती हैं बिजनेस में जिनसे तुम्हें डील करना होता है। सो लेट्स स्टार्ट। पहला वाला है द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। जब एक पर्सन एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ता है, उसको एक आइडिया पता चलता है कि कैसे उसे पहली अपॉर्चुनिटी को उसको लूज नहीं करना है, मतलब उसे इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि उसे पता है जब हम एनवायरनमेंट पढ़ते हैं हमें पता है कि अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं या कुछ आइडियाज आते हैं, उसको उसका एडवांटेज लो, उसे लूज नहीं करो ताकि तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स उसे यूज करके आगे बढ़ जाए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फर्स्ट मूवर एडवांटेज, क्योंकि जिसने भी फर्स्ट मूवर एडवांटेज अपनाया होता है ना अपने बिजनेस में, वो अभी तक फेमस है, वो अभी तक अपने मार्केट का स्केल उसने मेंटेन कर रखा है। हमारे पास एग्जांपल है मारुति सुजुकी की का। वी ऑल नो कि मारुति सुजुकी ने अपने टाइम पे बहुत कमाया, अभी भी कमाता आया इनफैक्ट, और वो फिर पता चला कि मारुति सुजुकी लीडर बन गया स्मॉल कार इंडस्ट्रीज के लिए। क्यों? उसने क्या देखा कि जो पेट्रोल के प्राइस है ना वो बहुत तेजी से राइज हो रहे हैं, और जो बाकी मिडिल क्लास फैमिलीज हो गई वो लोग कार्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो उसने ऐसी अफोर्डेबल कार बनाई कि मिडिल क्लास फैमिली वो कार भी यूज करे और पेट्रोल भी यूज करे, मतलब उसने मेंटेन रखा। तो फिर लोग उसके पास आए और उसने अपना ना क्या बोलते हैं स्केल मेंटेन करके रखा और उसको प्रॉफिट भी हुआ उससे। सो ये एक एग्जांपल, एक छोटा सा एग्जांपल है मारुति सुजुकी का कि उसने कैसे अपनी फर्स्ट मूवर एडवांटेज की ये वाला आइडिया निकाल के अपना बेनिफिट निकाला। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है जिसको हम बोलते हैं अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक बिजनेस में होती है, अगर तुम्हें अर्ली वार्निंग्स मिल रहे हैं तो उसे कभी इग्नोर मत करो। अर्ली वार्निंग्स हम बोल सकते हैं थ्रेट्स आना, रिस्क आना, क्राइसिस आना, तो इन्हें कभी इग्नोर ना करके ना इनको कम करो या ऐसा कोई एक्शन लो कि ये कम हो, अगर कोई है तो। लेकिन इसको कभी इग्नोर मत करो, ये अभी तक हमने सीखा है और अभी तक ये पॉइंट भी है। अभी हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं मारुति सुजुकी की कार का। मारुति सुजुकी में अर्ली वार्निंग में क्या हुआ था, मारुति को पता चला कि अभी ना उसके फर्म के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, बहुत सारे वो एरिया के अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं। तो मारुति सुजुकी ने अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए अपना एस्टीम 3-fold जो था उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए उसने मेक फास्टर डिलीवरी करी और क्या बोलते हैं अपना मेंटेन करके रखा, ताकि ऐसा रिजल्ट आए कि जो कंपनी है वो सस्टेनेबल शेयर हैंडल मतलब अपना मार्केट का लेके रखे अपने पास, और वो उसमें अपना क्या बोलते हैं बिजनेस लीडर का सेगमेंट भी बन गया, became a leader in this segment. Now we come to the third one, which is business strategies. Now in order to survive and succeed in fast changing competitive environment, a business enterprise must formulate and execute approximate strategies. Monitoring of environmental changes provides relevant information which serves as the basic of strategy making. जब मैं business strategy के बारे में बात करती हूँ ना, तब मैं बोलती हूँ जो environmental changes आते हैं उन पे तुम कैसे succeed कर रहे हो। मैंने बोला business environment is dynamic, change होते रहता है, तो तुम वो change में कैसे survive कर रहे हो, कैसे succeed कर रहे हो अपना business। मैं एक example देती हूँ, हमें ITC पता है, लोगों के वजह से पता ही चल गया होगा, ITC लिमिटेड। वी ऑल नो ITC ने क्या किया,
आईटीसी को पता चला कि अभी इंडिया में ना, देखो इंडिया तो पहली बात एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत मॉन्यूमेंट्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं, बहुत ऐसी चीजें हैं टूरिज्म के लिए, बहुत सारी हैं। गोवा हो गया, देन गेटवे ऑफ इंडिया एंड ऑल हो गए, पहाड़ हो गए, माथेरान, महाबलेश्वर। तो फिर लोग यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं। तो आईटीसी ने क्या सोचा कि यार अगर मैं टूरिज्म और ट्रेवल के लिए कुछ कर लूँ इंडिया में, मैं होटल्स बना लूँ और इंडिया में भी अब्रॉड में भी, और एनवायरनमेंट की उसने स्टडी की, उसने एनालिसिस निकाला और उसको ये पता चला कि उसकी ये ना एक कम्पिटिटिव स्ट्रैटेजी है। मतलब वो उसका जो डिसीजन मेकिंग की स्ट्रैटेजी है ना, उसने उसको रखा अभी तक इसमें। तो हम लोग इसको बोलते हैं, जब हम अपनी स्ट्रैटेजी मेंटेन करके रखते हैं, या फिर जब हम लोग टूरिज्म एंड ऑल देख के हम लोग देखते हैं कि लोगों को क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, उसमें हम लोग रखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट में आते हैं जिसको हम बोलेंगे कम्पिटिटिव एडवांटेज। कम्पिटिटिव एडवांटेज इज द most popular thing. Enterprise tries to gain and sustain an edge over each other as competition is increasing. मैंने बोला business environment, अगर आपको बिजनेस एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना है तो कंपटीशन का सोचना ही पड़ेगा। गेनिंग अ सस्टेनेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज हैज बिकम नेसेसरी। अपने आप को भी कम्पिटिटिव इनफ बनाना है कि तुम्हारा कंपटीटर भी सोचे कि यार ये एक मेरे लिए आ गया है सरदर्द। आई एम जस्ट सेइंग इट दैट वे, क्योंकि जब हमको कोई कंपटीटर मिलता है तो हमारे लिए वो कुछ ऐसा ही होता है। हमको कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है बिजनेस में, जैसे स्टारबक्स हो गया और सोचो कैफे डे या कुछ ऐसा हो गया। ये दोनों में कम्पिटिटिव ये चलते ही हैं। स्टारबक्स अगर कुछ नया डालेगा तो फिर कैफे कॉफी डे को भी वही डालना पड़ेगा। दैट इज द थिंग। अभी इसमें भी मेरे पास एक और एग्जाम्पल है। चलो हम लोग जियो का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जियो का जब पता चला कि बाकी के लोग भी आ रहे हैं उस केस में ना कम्युनिकेशन एंड ऑल के लिए करने के लिए, तो जियो ने रिलायंस ने जियो डाला। जियो क्या था, पहली बात 4G वॉइस ओवर थी, ठीक है, लिट थी, 4G था। नेक्स्ट था कि वो उसका डेटा स्पीड भी अच्छा था। तो इसीलिए लोगों ने उस जियो ने या फिर रिलायंस ने इंडिया की स्मार्टफोन मार्केट पूरी कैप्चर कर ली। क्योंकि जियो, याद है जियो का छोटा फोन आया था आई गेस 1500 का, वो भी बहुत चला। इट वॉजंट लाइक वो नहीं चला, वो बहुत चला। वो भी कीपैड था, नोकिया जैसा था, आप सोचो वो, बट वो चला। सो ये चीज जियो ने अपने आप को कॉम्पिटिटिव इनफ बनाया कि तुम्हारे अगर अंदर कोई कॉम्पिटिटर आ भी गया ना तो भी तुम्हारे लिए सरवाइव करने के लिए कुछ है, तुम भी कॉम्पिटिटिव इनफ हो उसके लिए। नाउ वी गो टू द फिफ्थ वन व्हिच इज कस्टमर नीड्स एंड कॉन्फिडेंस। बिजनेस में हम लोगों ने इतना पढ़ा कि भाई कंपटीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कंपटीटर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, हमारा कस्टमर। क्यों कस्टमर इंपॉर्टेंट है? कस्टमर इज आवर वे टू प्रॉफिट, आवर पाथ फॉर प्रॉफिट। जब तक कस्टमर नहीं है तब तक मैं गुड्स किसको बेचूंगी? अगर मेरे पास कस्टमर ही नहीं है, मैं बस खरीद के रखूंगी नहीं ना, मेरे को बेचना पड़ेगा उसको आगे जाके। तो हम बोलते हैं कि कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमको ना, तुम कॉम्पिटिटर को भी साइड पे रखो, कस्टमर को मनाने के लिए, कस्टमर का कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट जीतने के लिए तुम्हें बहुत कुछ करना होता है। एंड वन मोर थिंग, वो प्रोडक्ट सर्विस एंड उसके बाद है वो फुल्ली सेटिस्फाइड। मिस्टेक हो गया। देन कम्स कैसे हम अपने कस्टमर को बना के रखते हैं, कैसे हम उन्हें मना के रखते हैं, कैसे उनको हम लोग भरोसा देते हैं कि नहीं हम लोग कर लेंगे, आप बस हमारे ऊपर भरोसा रखो। और हम लोग कैसे अपने एंटरप्राइज को डिजाइन और डेवलप करते हैं प्रोडक्ट और सर्विस से कि कस्टमर सेटिस्फाइड हो। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर नीड एंड कॉन्फिडेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? क्योंकि हमारे बिजनेस में कस्टमर बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल मैं पतंजलि का दूंगी। हम सब पतंजलि को जानते हैं, जितने भी इंडिया में रह रहे हैं। हम सबको पता है कि पतंजलि प्रोडक्ट और सबसे ब्रांडेड हो गई है। अब आयुर्वेदा एंड ऑल में फेमस हो गई है पतंजलि प्रोडक्ट, मार्केट खींच रही है। हम जब ये बोलते हैं कि पतंजलि प्रोडक्ट मार्केट खींच रही है, मतलब कस्टमर्स को उस पर ट्रस्ट है।
तुम ग्रैंड पेरेंट्स ले लो, तुम में से किसी ना किसी के फैमिली मेंबर के पास तुम उसको जाके पूछोगे कि यार पतंजलि तुम्हें कैसा लगता है, देखो हाफ ऑफ द पीपल विल से कि वो बहुत अच्छा है, आयुर्वेदिक है, लोग बिलीव करते हैं उसमें, और पतंजलि ने अपना कॉन्फिडेंस बना रखा है कि मैं आयुर्वेदिक हूँ, मैं तुम्हारे नीड्स एंड ऑल सब कुछ कर लूंगा। तो दिस इज थिंग। और मजे की बात ये है कि पतंजलि का सेल्स टर्नओवर 5000 करोड़ है और एम टू अचीव 10,000 करोड़ है। टर्नओवर विद इन 2 years 10,000 करोड़। तुम सोचो, मतलब इतने सारे कस्टमर का बिलीफ उस पे इतना स्ट्रॉन्ग है कि लोग ले रहे हैं। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट वन विच इज पब्लिक इमेज। अ गुड पब्लिक इमेज और गुडविल इज एन इनवैल्यूएबल एसेट फॉर बिजनेस। क्यों? चलो ठीक है, कस्टमर ही तो तुम्हारी पब्लिक इमेज संभाल के रखेगा। अगर तुमने अपनी पब्लिक इमेज अच्छे से रखी है, सब बोलते हैं कि हाँ वो अच्छा है, वो थोड़ा मतलब क्या बोलते हैं, अच्छा है, वो दान भी देता है और वो पोल्यूशन का भी ठीक से देख रहा है, पब्लिक हेल्थ भी देख रहा है, और जैसे बिजनेसमैन करते हैं, राइट। मैं एग्जांपल देती हूँ, जो बिजनेसमैन अपने आप को दिखाते हैं तो वो क्या दिखाते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे हैं। वो एम्प्लॉयमेंट में सोचो, ये तो चलो एक एग्जांपल है, एम्प्लॉयमेंट में शायद डिसेबल्ड वुमेन्स को रखा है या कुछ ऐसे लोग जिनको कुछ करना है और वो उन्हें चांस दे रहे हैं। पोल्यूशन कंट्रोल किया है। हम लोगों ने बहुतों को देखा है कि कुछ बिजनेसमैन आके बोलेंगे और अगर गलती से भी उनके पास कोई बेगर आया तो फिर वो लोग उनको पैसे देंगे जस्ट टू शो, अपनी पब्लिक इमेज बना के रखना कि सिर्फ मेरा बिजनेस सेट नहीं है, आई थिंक अबाउट वेलफेयर टू। इसमें वी कम टू द एग्जाम्पल ऑफ टाटा एंड रिलायंस। टाटा एंड रिलायंस दोनों बहुत फेमस कंपनीज है। इन लोगों ने भी अपना पब्लिक इमेज बहुत अच्छा रखा है, इन्हें गुड पब्लिक इमेज बनाया है अपना, और सपोर्टिव है ये बहुत सारे वेलफेयर में ना, जैसे कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इन दोनों ने अपना मेंटेन कर रखा है। बस कोऑपरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आके इन लोगों ने अपने आप को रिस्पॉन्सिबल इनफ बनाया है, या फिर मैं बोलती हूँ कि कॉन्फिडेंट इनफ बनाया है कंज्यूमर्स के लिए। नाउ वी कम टू द 7th वन विच इज कोपिंग विद चेंजेस। मैंने बोला कि बिजनेस डायनामिक है मतलब वो चेंज होते रहता है और कभी वो एक जगह पे नहीं रहता है। लेकिन जो बिजनेस लीडर्स होते हैं, डिजाइनर्स होते हैं, क्रिएटर्स होते हैं, यही है जो बिजनेस को ग्रास रूट लेवल तक चेंज करते हैं, मतलब पूरा चेंज करते हैं। In order to decide the direction and nature of changes, and leader needs to understand the aspirations of people and other environment forces to environment scanning। मतलब तुमको क्या करना है, तुम्हें चेंजेस के साथ कोप भी तो करना है। मैंने कल तुम्हें एक एग्जांपल दिया था रिप्ड जीन्स का, अगर किसी को भी याद है। रिप्ड जीन्स का एग्जांपल बहुत अच्छा था। पहले लोग विंटेज कपड़े पहनते थे, पहले लोग बेली बॉटम्स के पहनते थे, फिर बाद में जीन्स पहनने लगे, स्किनी जीन्स हो गई, फिर बाद में लूज जीन्स हो गई, और अब हम लोग रिप्ड जीन्स पहन रहे। सो कैसे चेंज हुआ ना, कैसे स्टेबल नहीं है हमारा एनवायरनमेंट, चेंज होते रहता है। सेम गोज टू मेनी थिंग्स। पहले हम छोटा वाला फोन यूज करते थे जिसमें कीपैड होता था, पहले फ्लिप फोन, फिर वो कीपैड वाला फोन, और अब हम लोग टच स्क्रीन यूज कर रहे हैं। तो हमें इन चेंजेस के साथ कोप करना है। अगर हम इन चेंजेस के साथ कोप नहीं करेंगे तो फिर हमारा बिजनेस आगे इनोवेट नहीं होगा। हम लोग इसे इनोवेशन बोलते हैं। Now we come to the last and the 8th point, keeping pace with consumerism। मैंने अभी बताया आपको कि consumerism, कस्टमर्स हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। हम कस्टमर्स को कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। सो कंज्यूमरिज्म का क्या मतलब होता है? एक मूवमेंट था जिसमें हमको ये पता चला कि जो पावर ऑफ कंज्यूमर है ना, वो ज्यादा है देन द पावर ऑफ सेलर। इसका मतलब द मैक्सिम कैवेट एम्प्टर, which means that let the buyers beware, to caveat mentor, let the sellers beware। जो लोग सेल कर रहे हैं ना, उनको beware मतलब उनको ध्यान देना है कि वो क्या सेल कर रहे हैं, कैसे सेल कर रहे हैं। वो बायर की नहीं है दिक्कत। तुमको अगर तुम शॉप में जाते हो और वो बोलते हैं कि तुम मुझे एक ऐसा लहंगा दिखाओ जिसका कलर भी अच्छा हो, जिसकी डिजाइन भी अच्छी हो, जो दिखने में भी अच्छा लगे, तो फिर वो बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि उसने कैसा लहंगा मारा है, पिक किया है, सॉरी। वो सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कैसा उन्हें दिखा रहे हैं। अगर वो बेस्ट दिखा रहे हैं तो बायर लेंगे, लेकिन अगर वो ऐसा ही कुछ नॉर्मल छाप दिखा रहे हैं तो फिर वो लोग नहीं लेंगे। ऑफ कोर्स कस्टमर के सामने हमको अपनी रेपुटेशन भी बना के रखनी है। सो गोज फॉर माय एंटरप्राइज या बिजनेस। नाउ इसमें क्या होता है, कंज्यूमर एसोसिएशंस जो है, या फिर वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज तो हमने पढ़ाई है,
मीडिया एंड गवर्नमेंट हैव ऑल कंट्रीब्यूटेड टू कंज्यूमरिज्म, मतलब सब लोग मान गए कि कंज्यूमरिज्म जो है वो इम्पोर्टेंट है, कंज्यूमर को उसकी रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई होनी चाहिए ताकि तुम्हारे कंपनी का नाम बढ़े, तुम्हारे फर्म का नाम बढ़े, तुम्हारा जो भी है उसका नाम बढ़े। या और अगर तुमने ऐसा मेंटेन नहीं किया तो फिर तुम्हारे इसका सर्वाइवल दिक्कत में, ऑफ कोर्स मैंने बोला था कि होगा। So that's it for today guys, thanks for watching the video and I hope you all enjoyed the video। ये पार्ट 2 है, पार्ट 3 जल्दी आएगा। I know बहुत लंबा चैप्टर है लेकिन सिर्फ 8 चैप्टर्स है rather than accounts 20 to 25 चैप्टर्स, तो इसमें सिर्फ 8 चैप्टर है, लेकिन मैं धीरे धीरे समझाऊंगी और अच्छे से समझाऊंगी आपको। इतना तो मुझे नहीं लगता कि इतना एग्जाम्स एंड ऑल में आएगा, बट जहाँ तक मैं जानती हूँ कि इन सबको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एज आई नो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आपको अगर GS Pro में अपना नाम डालना है तो फिर आप मेरे को मेल कर दीजिए, एज आई सेड बिफोर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप वी मीट सून।